और भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस हिरासत में 2 हवाला कारोबारी है। 55 करोड़ का हवाला कारोबार का मामला उजागर हुआ है। 21 मोबाइल, 9 लैपटॉप, 19 लाख रुपए जब्त किए गए। ऑनलाइन आईडी देखकर क्रिकेट का सट्टा लगाते थे आरोपी। आईटी एक्ट में भी ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, पुलिस हिरासत में 2 हवाला कारोबारी है। 55 करोड़ का हवाला कारोबार का मामला उजागर हुआ है और 21 मोबाइल, 9 लैपटॉप, 19 लाख रुपए इस कार्रवाई के तहत जब्त कर लिए गए। ऑनलाइन आईटी देखकर क्रिकेट का सट्टा लगाते थे ये आरोपी। रुक करता है अगली खबर का। विधानसभा सत्र के दूसरे चरण का आज आगाज हुआ है। सत्र के हंगामेदार होने के आसार है। गुर्जर आरक्षण और कर्ज माफी के मुद्दे उठाएंगे और सरकार को बीजेपी ने घेरने की अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो आज विधानसभा सत्र के दूसरे चरण का आगाज हुआ है और सत्र के हंगामेदार होने के भी पूरे आसार यहां पर जताए जा रहे हैं। गुर्जर आरक्षण और कर्ज माफी, ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई है। इसके अलावा भी कई अहम मुद्दे होंगे जो कि आज सदन में उठाए जाने हैं। तमाम मंत्री पहुंच चुके हैं। आज विधानसभा सत्र के दूसरे चरण का आगाज हुआ है। और संवाददाता गोवर्धन चौधरी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? दूसरे चरण का आगाज हो चुका है। बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा में रामगढ़ से नवनिर्वाचित विधायक है साफिया खान, उनको शपथ दिलाई गई सबसे पहले और उसके बाद प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू हुई जिसमें करीब 8 सवालों के जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिए। सबसे बड़ा सवाल स्कूलों के एकीकरण से जुड़ा हुआ था। जो बीजेपी राज में स्कूल बंद की गई थी उसको लेकर के पूर्व शिक्षा मंत्री जो बीजेपी के विधायक हैं अभी, जो और पहले शिक्षा मंत्री थे वासुदेव देवनानी, उन्होंने सवाल लगाया था जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का ये जवाब था कि 2500 के करीब स्कूलों को नियम विरुद्ध भाजपा राज में बंद किया गया था। आरटीई के नियमों के विरुद्ध जाकर के उन स्कूलों को फिर से खोला गया और सरकार बीजेपी राज में बंद की गई स्कूलों को समीक्षा करने के बाद में फिर खोलेगी। इस मामले में थोड़ी नोकझोंक भी हुई और फिलहाल शून्यकाल के दौरान पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज और पूर्व विधायक भूदेवल वर्मा को सदन में श्रद्धांजलि दी गई है 2 मिनट का मौन रख करके। इसके बाद अब जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई है शून्यकाल की, गुर्जर आरक्षण आंदोलन का मुद्दा सदन में उठाने की कोशिश की गई है। उस मुद्दे पर नोकझोंक भी हुई है, हंगामा भी चल रहा है और हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने यह मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं दी क्योंकि नियम से वो नहीं आए थे। सदन में जो मुद्दे उठाने के नियम होते हैं उस नियमों के हिसाब से उन्होंने नोटिस नहीं दिया था, लिहाजा उनको अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन ये मुद्दा विधानसभा में उठा है और गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष भी तैयारी करके आया हुआ था। उसमें भी हंगामा होने की जैसे कि आसार थे पहले, ये कार्रवाई उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। विपक्ष आज कर्ज माफी का मुद्दा भी उठाएगा शून्यकाल के दौरान, उस पर भी हंगामे के आसार है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़ा हुआ है जो मुद्दा शून्यकाल की कार्रवाई शुरू होते ही उठा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सुबह कार्रवाई शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में ये कहा था कि अगर सरकार इस मुद्दे का समाधान चाहती है तो बीजेपी उसका साथ देगी। सरकार अगर कोई बिल लेकर के आती है उस बिल पर सदन के भीतर कांग्रेस का सरकार का समर्थन करेगी। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर अब पक्ष और विपक्ष के बीच सदन के भीतर भी खींचतान देखने को मिलेगी, इतना तय है क्योंकि बीजेपी को लंबे समय बाद एक मुद्दा हाथ आया है क्योंकि विपक्ष में रहने के दौरान कांग्रेस ने भी गुर्जर आरक्षण के आंदोलन के दौरान जमकर के मुद्दा उठाया था और अब बीजेपी की बारी है। तो ये जो राजनीतिक मुद्दा है ये सदन के भीतर भी पूरी तरह छाए रहने के आसार हैं। जी गोवर्धन, तो ये तमाम मुद्दे हैं जो कि आज सदन में उठेंगे। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन। सत्र शुरू होने से पहले गुर्जर आरक्षण को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। आइए सुनाते हैं मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा। सरकार को ही बैठ करके उनके साथ बातचीत करके जो भी कानूनी प्रावधान के अनुसार जो हल निकल सकता है उसको निकालने का प्रयत्न करना। यहाँ से करेंगे तभी केंद्र को आगे बढ़ा करके इनकी मदद करने की स्थिति में आएगी। अगर यही नहीं किया तो केंद्र तो कई राज्य हैं, कई राज्यों की कई जातियां हैं, कई सवाल हैं, उनको सीधा वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं होंगे।
इसलिए उनको चाहिए कि अगर ये कानून लाना चाहते तो लाए, और फिर उसको यहाँ से बात करने के बाद अगर भेजेंगे तो केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी। मुझे लगता है कि अब समय इतना कम है और केंद्र का भी सत्र अभी समाप्त हो जाएगा, इस पर कोई निर्णय किस तरह से होगा ये दुविधापूर्ण। गुर्जर आंदोलन के लिए सरकार ने अपना मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है। सरकार शांतिपूर्ण हर समझौते को तैयार है जो संवैधानिक दायरे के अंदर है। जो सरकार के हाथ में नहीं है, जो केंद्र के हाथ में, उसको केंद्र को करना है। तो इसलिए किसी तरह के कोई भ्रम नहीं है। कांग्रेस ने पहले भी हमेशा ये बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा पहल की, और अभी भी मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि सरकार शांतिपूर्ण वार्ता के लिए तैयार है। विपक्ष को आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम सब लोगों की, राजस्थान की जनता के प्रति जिम्मेदारी बनती है जो हमें आगे बढ़कर निभानी चाहिए। चुनाव में वोट की फसल काटने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र के अंदर गुर्जर सहित 5 जातियों को 5% आरक्षण देने का संकल्प किया था। उसी का परिणाम है तो गुर्जर आज आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई सार्थक वार्ता नहीं हो रही, जनजीवन अस्त व्यस्त है। और जब राज्य सरकार को मालूम था तो पूरा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तब उनको अपने जन घोषणा पत्र जो आज सरकारी दस्तावेज है उसमें इस प्रकार का वादा करना नहीं चाहिए। अब कांग्रेस के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ खड़ी है। हम चाहते हैं गुर्जर सहित 5 जातियों को 5% आरक्षण मिले। विधानसभा में अगर कोई विधेयक लेकर सरकार आएगी तो हम उसका पुरजोर समर्थन करेंगे। कांग्रेस का रुख हमेशा उनको 5% रिजर्वेशन देने का था, क्योंकि 50% से ज़्यादा नहीं जा सकते थे। इसलिए पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो 1% ही दिया उनको। 49 तो पहले से था, 1% देकर के 50 किया। और फिर बिल आए, बिल ला करके जो है बाकायदा को सब कुछ किया, लेकिन हाईकोर्ट की रोक की वजह से जो है वो काम रुक गया। अब सारा का सारा मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। जिस तरीके से संविधान में संशोधन करके उन्होंने गरीब सवर्णों को 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा है, ठीक उसी तरीके से अगर वो इस पे रखते हैं कि गुर्जर और अन्य जो 4 जातियां हैं, अगर उनको संविधान में संशोधन करके 5% देते हैं तो हम तो उसका समर्थन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।